नमस्कार साथियों, हमारे योगी टेक चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं ऑटोमेटिक नाइट लैंप के बारे में। हम इसको बनाएंगे 547 से एनपीएन ट्रांजिस्टर को यूज करते हैं, जिसका नंबर होता है एनपीएन, जिसका नंबर होता है 547। ठीक है, हम ऑटोमेटिक नाइट लैंप बनाएंगे। जैसे ही अंधेरा होगा लाइट हमारा ऑन हो जाएगी। ठीक है, तो हम छोटा सा एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स लगे होते हैं और किस तरीके से वर्क करता है ये। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक बैटरी के माध्यम से यहाँ पर दिखा रखा है, या ट्रांसफार्मर के माध्यम से भी दे सकते हैं। सप्लाई हम किसी से भी दे सकते हैं। ठीक है, या बैटरी से दे दीजिए या पावर सप्लाई ट्रांसफार्मर से यूज करके दीजिए। ठीक है, ये वो आपकी मर्जी है, क्योंकि बैटरी से आप देंगे तो वो बहुत बैटरी आपका लिमिटेड होती है, ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, उसको यूज करेंगे तो इसलिए हमने ट्रांसफार्मर का यूज कर रखा है। दोनों के बारे में बता देते हैं। हमने एक एलडीआर की हमें ज़रूरत पड़ेगी। एलडीआर का मतलब होता है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। ये डिपेंड करता है लाइट के ऊपर। एलडीआर का मतलब होता है, मैंने लिख भी रखा है, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, एलडीआर। ठीक है, 1 किलो ओम के रेजिस्टेंस यहाँ पे यूज करते हैं इसके सीरीज में। ठीक है, यहाँ पर एनपीएन ट्रांजिस्टर है अपना। एनपीएन ट्रांजिस्टर कौन सा है? 547। ठीक है, इसका जो एमीटर है, एमीटर निगेटिव के साथ कनेक्टेड है। बेस पर हमने एलडीआर लगा हुआ है और कलेक्टर के साथ में 470 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है इसके सीरीज में। और इसके सीरीज में एक और लगे हुए हैं, ये दूसरा एक एनपीएन लगा हुआ है। ठीक है, ये भी एनपीएन है 547। ठीक है, मतलब इसका कलेक्टर और इसका बेस के साथ में कनेक्टेड है। और इसका जो एमीटर है, एमीटर भी ये ग्राउंडेड है। ठीक है, निगेटिव के साथ में है। और इसके कलेक्टर पे हमारा क्या है? एलईडी लगी हुई है। कलेक्टर पे एलईडी लगी हुई है, लाइट डिपेंडेंट एलईडी लगी हुई है। ठीक है, और इसके यहाँ पर एलईडी को ग्लो को लगाने के लिए 470 ओम की एक रेजिस्टेंस यूज किए हुए हैं। रेजिस्टेंस इसलिए यूज करते हैं कि एलईडी जो हमारी ग्लो करती है 3 वोल्ट तक ही वर्क कर सकती है। इससे ज़्यादा आप वोल्टेज नहीं दे सकते, नहीं तो क्या हो जाएगी, हमारी बैटरी ख़राब हो जाएगी। सॉरी, हमारी जो एलईडी है वो ख़राब हो जाएगी, फूक जाएगी। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से बना सकते हैं। लेकिन हम इसको बैटरी के माध्यम से अगर बनाते हैं तो होगा क्या कि ये बैटरी पर अगर यूज करेंगे तो ये हमारी ख़राब हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी, तो उस कंडीशन में हमें दिक्कत होगा। तो हम क्या करते हैं उसके लिए कि एक हमने पावर सप्लाई बना रखा है। पावर सप्लाई हमने 230 वोल्ट एसी इनपुट दिया। ठीक है, ट्रांसफार्मर है 90 का ट्रांसफार्मर ले लेंगे। ठीक है, कोई भी ट्रांसफार्मर ले लेंगे इसमें। और यहाँ पर फुल वेव रेक्टिफायर हमने बना दिया। फुल वेव रेक्टिफायर में 2 डायोड लगे होते हैं, IN 4007। ठीक है, और ये इसके साथ में हम यहाँ से एसी इनपुट पावर सप्लाई दिया। और ये जैसे एसी इनपुट पावर सप्लाई देने के बाद में यहाँ पर डायोड लगा हुआ है, ये डीसी में कन्वर्ट हो गया। और डीसी के साथ में हमने प्रॉपर के लिए हमने कैपेसिटर लगा रखा है 1000 माइक्रोफैराड 25 वोल्ट की। ये अपना रेगुलेटर है 7805। ये आउटपुट पे 5 वोल्ट निकालेगा। और बीच वाला टर्मिनल्स क्या होता है, इसके ग्राउंड होते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर एक और कैपेसिटर लगा रखा है 1000 माइक्रोफैराड 25 वोल्ट की। ठीक है, आपको स्पष्ट दिखाई देगा 1000 माइक्रोफैराड 25 वोल्ट की। और यहाँ पर एक रजिस्टर के साथ में एलईडी लगा रखी है। एलईडी हमने इसलिए लगा रखी है ताकि हमारा पावर सप्लाई का पता चले कि हमारा पावर सप्लाई आ रही है, किसी तरह का उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइट जलेगी मतलब हमारा पावर सप्लाई ओके है। ठीक है, अब इसके बाद में देखते हैं अब इसको कनेक्शन कैसे करेंगे, जो हम बैटरी के साथ यूज करेंगे। अब यहाँ से 5 वोल्ट ले लेंगे, एक वहाँ से वायर निकाल लेंगे और एक ग्राउंड निकाल लेंगे। ग्राउंड कहीं से भी निकाल लेंगे, सभी ग्राउंड ही है, कहीं से भी ले लेंगे ग्राउंड। और यहाँ पर पॉजिटिव के साथ में, ये पॉजिटिव के साथ में यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। और निगेटिव के साथ में, ये निगेटिव के साथ यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। ये निगेटिव, ये जितना ऐसे मार्किंग किया हुआ है सब निगेटिव है। ठीक है, तो इसके साथ कनेक्ट करने, तो ये कंटिन्यूस। ये होगा क्या एक्चुअली में, जैसे कि कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि दिन के समय में भी लाइट हमारा ऑन होता है।
दिन के समय में भी लाइट हमारा जलते रहता है। तो जैसे ही इस पर क्या होगा, इस LDR पे लाइट हमारा पड़ेगा, ये हमारा क्या होगा, LED हमारी ऑफ हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही LDR पे लाइट पड़ेगा हमारा LED ऑफ हो जाएगी। ठीक है, मतलब लाइट पड़ते ही हमारा LED ऑफ हो जाएगी, और जैसे ही अंधेरा होगा ये हमारा चालू हो जाएगा। हम दोनों तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, उसमें हम ट्रांजिस्टर का चेंज कर देंगे तो हमारा दोनों तरीके से बन सकता है। तो ये हमारा जो है, इस पर लाइट हमारा जो पड़ेगा ये हमारे ऑन हो जाएगी, और लाइट जब तक नहीं पड़ेगा ये हमारा ऑफ रहेगा। तो हमने क्या जो बनाया है, जैसे ही इस पर लाइट होगा ये हमारे LED ऑफ हो जाएगी, क्योंकि दिन में हम लाइट तो नहीं यूज कर सकते हैं, इसलिए बिजली ज़्यादा खर्च होती है। तो हम इस वजह से लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर का हमने यूज किया है। ये छोटा सा हमारा डायग्राम है। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये फुली क्या है, टेस्टेड है। ठीक ना। अब इसको हम इसको आप देखे होइएगा, एक मोशन वाले सर्किट आते हैं। जब आप ये बड़े बड़े ऑफिसों में लगते हैं, मोशन वाले सर्किट होते हैं। उसमें होता क्या है कि जैसे ही आप उसमें जाते हैं कमरे के अंदर, तो लाइट हमारा ऑन होते जाती है और पीछे से हमारी ऑफ हो जाती है। हम उस पर भी वीडियो में बात करेंगे। लेकिन हमारा ये क्या है कि ये फिजूल का बिजली बिल बचाने के लिए हम इस तरह का सर्किट का यूज करते हैं। जैसे आप लोग देखते होइएगा कि रोड पर जो लाइटें लगी होती हैं, LED लाइट और स्ट्रीट लाइट, उसमें का दिन के समय भी ऑन रहता है, तो उसकी या मैनुअली उसको बंद करना पड़ता है। तो हम इस सर्किट का यूज करके हम उसको ऑफ कर सकते हैं। दिन के समय में क्या होगा, लाइट हमारा LED लाइट ऑफ होगी इस सर्किट के माध्यम से, और रात में हमारा क्या हो जाएगी, ये ऑन हो जाएगा। तो ये उसी पर बेस्ड है हमारा ये सर्किट डायग्राम। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।